निर्गुण निराकार व्यापक ब्रह्म भक्त के प्रेम के कारण सगुण साकार स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। राम सगुण भय भगत प्रेम बस, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आम में है, नहीं खास में है, न विरक्ति में है, न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान प्रेम के कारण प्रकट होते हैं। और प्रेम कैसे प्रकट होता? गोस्वामी जी कहते हैं, जे यही कथहि सने समेता, कही है सुनी है समुझ सचेता। जो भगवान की कथा को कहेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, वे होई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। जो भगवान की कथा सुनेंगे उनके जीवन में प्रेम प्रकट होगा, और प्रेम प्रकट होगा। मन कब हे प्यारे राम अपने मन कब हे प्यारे राम अपने प्यारे राम जन विनीत बनने का हे प्यारे राम जन विनीत जने का बन जय है जतन कब हे प्यारे राम बन गए हैं जतन कब हे प्यारे राम अपने हो हम मन कब हे प्यारे राम अब नहीं है हमन कब हे प्यारे राम अब नहीं है हमन कब हे प्यारे राम अपने हो हम मन कब हे प्यारे राम अब नहीं है हमन कब हे प्यारे राम। भगवान की प्रार्थना, हे प्रभु आप हमें कब प्रिय लगोगे, आपकी मनोहारी मूर्ति मेरे हृदय में कब बस जाएगी, आपके चरित्र सुनकर मेरा मन कब मगन होगा। यही प्रार्थना करते भक्तराज केवट।
और राम जी के मंदिर में झाड़ू लगाना और मंदिर में, भगवान के मंदिर में जो झाड़ू लगाए, भगवान उसके मन के अंदर झाड़ू लगा देते। मंदिर में झाड़ू लगाए तो भगवान के मन के अंदर
कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे कौन, सुनो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल, सुनो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल। ब्रह्म निराकार गयो गोकुल में खेल, ब्रह्म निराकार गयो गोकुल में खेल। नंद यशोदा के द्वार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम नदिया की सदा। कबीरदास जी ने भी इस धनुष को मोह कहा है। कबीरा मोह पिनाक यह, बिन गुरु टूटत नाहि, बिन गुरु टूटत नाहि। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणन में लिपट रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना। कबीरदास जी भी कहते हैं कि गुरु चरणन में लिपट रहना, और भगवान शंकराचार्य कहते हैं शरीरम स्वरूपम सुतम वा कलत्रम, धनम मेरु तुल्यम यशश्चारु चित्रम, गुरोर पद्म रंगे मनश्चेन लग्नम, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। स्वस्थ शरीर हो, सुंदर रूप हो, पुत्र सुपुत्र हो, और पतिव्रता प्रेम की मूर्ति पत्नी हो, धनम मेरु तुल्यम, सुमेरु सोने का पर्वत ऐसा धन हो, और यशश्चारु चित्रम, चतुर्दिक जिसका सुयश गान होता हो। पर भगवान
अपने हो हमन कब हे प्यारे राम, अपने हो हमन कब हे प्यारे राम। हे प्यारे राम सुन सुन चरित तुम्हारे, हे प्यारे राम सुन सुन चरित तुम्हारे। मन हुई है मगन कब हे प्यारे राम, मन हुई है मगन कब हे प्यारे राम। आपकी सूरत सांवरी, हे प्यारे राम आपकी सूरत सांवरी। बस जय है द्रगन कब हे प्यारे राम, बस जय है द्रगन कब। हमन कब अपने हो हमन कब हे प्यारे। हे प्यारे राम धन संग चातक जैसी, हे प्यारे राम धन संग चातक जैसी। लग जय है लगन कब हे प्यारे राम, जय है लगन कब हे प्यारे। अपने हो मन कब हे प्यारे राम, अपने हो। हे प्यारे राम जन विनीत बनने का, हे प्यारे राम। आपका दर्शन करो, अपने आप का दर्शन करो। आपका मेरा तेरा कुछ नहीं, नहीं दूसर दर्शाए। अपने में आप ही रमा करो, नमन चित लाए। अपने में अब सब पा लिया। कबीरदास जी कहते हैं मेरा हीरा हिराए गया कचरे में। कोई कहे तीर्थ मंदिर में, कोई कहे पानी पथरे में। कहत कबीर सुनो भाई साधु, जब पाया तब अपने में। अब पा लिया, स्वयं का प्रकाश मिल गया। और स्वयं के प्रकाश में स्वयं को स्वयं ने ही देखा। और तब पता लगा कि बस स्वयं ही स्वयं है, कुछ है ही नहीं। सब अनिर्वचनीय है। क्या ये बाहर जो विषय सुख का पानी है, यह कभी तृप्ति नहीं दे सकेगा, कभी प्यास नहीं बुझेगी। जिसकी प्यास बुझती है वो अपने भीतर के जल से ही प्यास बुझती है, भीतर के आनंद रस से ही प्यास बुझती है। अब पा लिया, अब कुछ पाना शेष नहीं रहा। अब बस अब तृप्ति है, बस तृप्ति है, प्यास। और फल भी भीतर ही मिला और जल भी भीतर मिला। मैं भी आपसे कहता हूं कि जीवन का फल भी भीतर जाने से मिलेगा और जीवन को सच्ची तृप्ति भी भीतर जाने से मिलेगी। और इस तृप्ति का अनुभव भीतर स्वयं के प्रकाश में ही होगा। यह इस कथा का संदेश है। स्वयं प्रभा ने बंदरों से पूछा, किसे ढूंढ रहे हो? सीता जी को। मिली? नहीं मिली।
श्रुति माने वेद, वेद सेतु हैं। और सागर क्या है? का संसार सागर बना रहे, लेकिन वेद भगवान ज्ञान ऐसा सेतु है कि ये डूबने नहीं देता, संसार सागर के ऊपर 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 ही ऊपर रखता है। तो ये श्रुति सेतु। अच्छा, इसके पालन करने वाले कौन है? श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जान की। श्रुति सेतु राम तुम जगदीश माया जान की। जो सृजति जग पालत हरति रुख पाई कृपा निधान की। श्रुति सेतु सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जान की। जो सृजति जग पालत हरत रुख पाए कृपा निधान की। श्रुति सेतु माया जान की। श्रुति सेतु श्रुति सेतु सेतु। वेद भगवान जो आज्ञा देते हैं उन आज्ञाओं का पालन करें तो संसार में रहकर भी संसार में डूबेंगे नहीं। तो असुर मान तुमको मेरा प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। तुमको मेरा प्रणाम। मेरा जय 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 गिरि राज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गजबदन सदानन माता। जगत जननी दामिनी ज्योति गाता। जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी। नहीं तव आदि मध्य अवसानी।
बस बिहारिणी। जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी। पति देवता सुतीय महा मातु प्रथम तव रेख। महिमायमितरा सकहि कही सहस। चित्रकूट आने पर भगवान के स्वागत के गीत गा रहे हैं। बोलत कोयल कीर तीर मंदाकिनी के। अब एक और अद्भुत घटना घटी। क्या? जब श्री सीताराम जी आए तो चित्रकूट के मयूर नृत्य करने लगे। क्यों? क्योंकि मोर कहने लगे तो बाकी तो ये सबको प्रिय हैं, लेकिन अगर हमसे पूछो तो मोर बोले ये हमारे मोर हैं, ये हमारे मेरे अपने हैं। क्यों? का जनक ललियरु जानकी जीवन मोर कहे मोरे दो धन। श्री सीताराम जी को देखा तो उन्हें लगा कि बादलों को दूर से देखते थे, आज तो श्याम घन साकार होकर श्री राम के रूप में, श्री जानकी जी के रूप में आ गए। तो मोर नृत्य करने लगे खुशी से। नाचत सुधि न शरीर तीर मंदाकिनी के। बेहरत सिय रघुवीर तीर मंदाकिनी के। अब हिरणों का हाल सुनो। हिरणों ने देखा कि राम जी धनुष बाण लिए हैं, लक्ष्मण जी धनुष बाण लिए हैं, लेकिन हिरण भागते नहीं। हेरी हिरन तन सुधि बिसरावे भूली भागी वो भाग मनावे। बहत द्रगन ते नीर तीर मंदाकिनी के। बेहरत सिया रघुवीर तीर मंद